हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, आप सभी लोगों ने आज मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पर, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, हम एक नया आगाज़ करने वाले हैं, हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस की। तो आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सीरीज यूट्यूब इतिहास पे बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आप इसको पूरा 20 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप ये मानिए, जो आपने सपना देखा है कि 2026 में मैं वर्दी लेके रहूँगा, मैं एक सरकारी नौकरी लेके रहूँगा, तो वो आपका सपना बहुत दूर नहीं है। बस 20 दिन तक आप लगातार प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाइए। आपका रीजनिंग का जो स्कोर है वो 20 में से 19 क्वेश्चन सही नहीं होगा, 20 में से 20 क्वेश्चन सही होगा, 40 में 40 क्वेश्चन नंबर सही होंगे, मतलब 40 में 40 नंबर आपके आएंगे इस सीरीज से। बस शर्त इतनी सी है कि जो मैं बताता हूँ और ये एक सीरीज जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बस प्रॉपर फॉलो करते जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें सबसे पहला क्या है कि एसएससी जीडी 2025 में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चंस हुए थे, जितने भी शिफ्ट में पीवाईक्यू क्वेश्चंस हुए थे, वो हम सब लाएंगे इसमें। तो एक दिन में हमारी 3 शिफ्ट होती हैं, 3 शिफ्ट में से हम केवल टॉप 10 क्वेश्चंस छांटते हैं, उनमें से देखते हैं कि भाई इस टाइप के, इस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस उस टाइप के छांटते हैं और देखते हैं कि भाई 2026 में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप बस टेंशन मत लीजिए और आराम से ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए, सुनते रहिए। और ये जो सीरीज है, योद्धा सीरीज, बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त होने वाली है। इससे आपके, अगर आपने केवल इसको ही फॉलो कर लिया 20 दिन तक, तो आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन किसी ने भी नहीं रोके आपका। इस बार जो आपने सपना देखा है ना कि मुझे इस बार वर्दी लेनी है या मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है या किसी न किसी सरकारी नौकरी को मुझे पाना है इस साल, तो वो आपका सपना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस चंद दिनों की बात है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इस सीरीज को प्रॉपर आप कीजिए, प्रॉपर ध्यान से पढ़िए और एक भी दिन गैप मत कीजिएगा। अगर गैप करेंगे तो चीज़ें आपको उतनी अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा। इसमें दिया गया कि कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा यदि शब्द आर्म चेयर को इंग्लिश अल्फाबेटिकल क्रम में उल्टा लिखते हैं। जैसे कि आर्म चेयर एक वर्ड दिया गया है, उसको अगर हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल क्रम में उल्टा लिखते हैं, जैसे कि जेड है, फिर वाई आया, फिर एक्स आया, तो हम उस टाइप से लिखते हैं, तो क्या होगा कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो पहले सेम जगह पर थे और जब हम उल्टा लिख देंगे तो भी हमारे सेम जगह पर आएंगे। तो आइए देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आर्म चेयर दिया गया तो पहले हम सिंपल सा लिख लेते हैं कि भाई हमें आर्म चेयर दिया गया है। आर्म चेयर हमारा ये है एक वर्ड जो हमें दिया गया है। ठीक, आर्म चेयर हो। अब हमको क्या करना है, इसको उल्टा लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा हमारा इसमें क्या दिख रहा है, आर ही तो दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे भाई, आर लिख देंगे, फिर आर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद देखो सबसे बड़ा हमें कौन सा दिख रहा है, केवल एम दिख रहा है, तो हम भाई एम को लिख देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद हमें इससे बड़ा कौन सा, इससे छोटा कौन सा दिख रहा है हमें, भाई देखो आई तो दिख रहा है, तो आई कितना होता है 9 नंबर पे, तो आई आ गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो एच हमारा आ जाएगा 8 नंबर पे होता है एच, उसके बाद एच आ जाएगा। अब क्या बचा हमारा बताओ, ए बचा है, सी बचा है, तो कौन सा पहले आएगा, सी आएगा ना पहले, तो सी आ जाएगा। उसके बाद हमारे 2 ए बच गए, अब ए और ए, तो इनको हम ए यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया। तो अब बस हमको ये देखना है कि भाई ये देखो पहले हमें वर्ड दिया गया था वो हमारा सेम लिखा है, फिर हमने क्या किया, हमसे बोला गया था वैसा वैसा हमने कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब आप भाई देख लेते हैं कि पहले वाले जो हमें अक्षर दिया गया था वो वर्ड, कुछ वर्ड यहाँ पे बदले हैं या नहीं बदले हैं, या कितने वर्ड ऐसे हैं जो पहले की जगह पर ही बिल्कुल सेम फिक्स हुए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ए और आर, तो ये चेंज हो गया। देखिए आर पहले भी यहाँ था, आर यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक ये है जो बिल्कुल भी अपनी जगह को चेंज नहीं किया है। ठीक है, फिर दूसरा देखते, देखो भाई एम पहले ऊपर भी यही था और एम यहाँ पर भी, तो ये भी हमारा एक चेंज नहीं हुआ, तो हमारा क्या हुआ, 2 हो गए। आगे देखते हैं। ठीक है,
तो आगे क्या हुआ कि हमें सी है, आई आगे तो हमारा चेंज हो गया। उसके बाद एच है और एच यहाँ पर भी देखिए सेम है, तो ये भी हमें एक सेम मिल गया। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये भी एक भाई हमें सेम मिल गया। उसके बाद देखिए ए सी आई ए आर ए, तो हमें कोई भी मिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो तीन हैं, आर है, एम है और एच है, जो पहले जिस स्थान पे थे, जो पहले स्थान पे थे, वो अभी भी जब हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकल क्रम में इस वर्ड को उल्टा लिख दिया फिर भी हमारे उसी स्थान पे रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जगह को नहीं बदला। तो हमें ऑप्शन दिया गया है, तो 3 दिया गया, 4 दिया गया, 2 दिया गया, 0। तो इसमें पूछा गया कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपना स्थान नहीं बदलेंगे, सेम जगह पे रहेंगे। तो हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन में हमारा 3 दिया गया, तो 3 हो जाएगा आर, एम और एच। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, और सभी लोग नोट करते रहिएगा, प्रॉपर 20 दिन तक आराम से जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को आपको क्या करना, नोट करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर रिवीजन करना है। खुद से जब क्लास खत्म हो जाती है तो खुद से रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। भाई साहब आज इतने वैरायटी के क्वेश्चन लाया हूं ना कि आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करते करते। और ये जो सब क्वेश्चन है भाई PYQ क्वेश्चन है, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, इनको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, तो आपको बस मजा आने वाला है। ठीक है, पूरी क्लास को बीच में कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भाई साहब हमको एक मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन दिया गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर को कमेंट में करेंगे और हमें आंसर देंगे जल्दी से। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड में अगर ये क्वेश्चन करके दिखा दिया जिस बच्चे ने, तो मैं भाई साहब उसका नाम जो है कमेंट में आएगा, तो मैं सबसे पहले उसका नाम जरूर लूंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो आइए बताइए, मैं 10 तक गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई होप कुछ लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं कर पाया होगा, तो कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी हम सीरीज वाले क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें क्या होता है कि भाई 2-3 नंबर दिए जाते हैं, उनसे हमें कोई एक नंबर बनाना होता है, या हमें क्या होता है कि छोटे छोटे नंबर दिए जाते हैं, उनसे बड़ा वाला नंबर बनाना होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है भाई हमारा जोड़ होता है, गुणा होता है, घटाना होता है, भाग होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, माइनस प्लस सब कुछ होता है, हमारा सब कुछ हमको करके देखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए इसमें क्या दिया है भाई, पहला फिगर दिया गया है, इसमें बोला गया हमसे कि भाई देखो 144 इन्होंने दे दिया, यहाँ इस सर्कल में 289 दे दिया, यहाँ इस सर्कल में इन्होंने 29 दे दिया, और दूसरे सर्कल में इन्होंने 361 दे दिया, और फिर 225 दे दिया, फिर उसके बाद 34 दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई 100 दे दिया, 625 दे दिया, भाई हमसे ये वाला नंबर पूछ लिया गया, तो बता देंगे आप लोग कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपने देखा होगा कि भाई ये नंबर बहुत बड़े हैं, ये छोटा नंबर है, ये नंबर बहुत बड़े, ये छोटा नंबर है, ये नंबर बहुत बड़े, यहाँ पे हमें छोटा नंबर बनाना है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमको 29 दिया गया, 34 दिया गया और ये वाला हमको निकालना है। तो सिंपल सा कहीं ना कहीं इन दोनों से हमारा ये वाला बना है, या इससे हम ये वाले बना लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्या फॉलो हो रहा है इसमें। तो आपको दिख गया होगा, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई आपको स्क्वायर एंड क्यूब आपको याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर जिन बच्चों को स्क्वायर एंड क्यूब याद होंगे उन्होंने आंसर तुरंत दे दिया होगा। तो आइए देखते हैं, कहीं ना कहीं देखिए आपको दिख रहा होगा कि भाई ये 12 का ही तो स्क्वायर है हमारा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि भाई ये 13 का स्क्वायर है। तो क्या हो गया भाई, हमको अब तो आपको दिख गया होगा ना कि नहीं ये 17 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर। अब तो आपको दिख गया होगा ना साफ साफ कि भाई हमारा कैसे बन गया है। 12 और 17 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, बताइए, सभी लोग बताएंगे। 12 और 17 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 29 आ जाएगा ना। और भाई हमको यही दिया गया, देखिए। तो सिंपल सा लॉजिक था, अगर आपने स्क्वायर याद कर लिए होते तो आपका आंसर आ गया होता। ठीक, हमारा ये आ गया। अब देखते सेम चीज हम दूसरे फिगर में अगर फॉलो हो गई तो हमारा आंसर
सही हो जाएगा, जो हमने पैटर्न लगाया, जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमको। तो आइए देखते हैं। तो हमारा 361 का क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है भाई, बताइए 361 19 का स्क्वायर ही होता है ना। फिर 225 किसका स्क्वायर होता है बताइए, 15 का। तो हम 19 और 15 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, जब 19 और 15 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 34। और भाई साहब हमको 34 ही दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो लॉजिक लगाया था भाई बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आइए सिंपल सेम लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 625 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 25 का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना है भाई, हमने जो स्क्वायर जिनका लिया उनको ऐड कर देना है। तो ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई बताइए, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35। आइए देखते हैं ऑप्शन में अगर हमें 35 दिया गया होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा सही। हमारा आंसर देखिए, हमें ए ऑप्शन 33 दिया गया, भाई हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारे बी ऑप्शन 34 दिया गया, हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें भाई सी में 35 दिया गया हमारा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं, हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 35 यहाँ पे आंसर कैसे आया। आई होप आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है आप तुरंत पूछिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक, कमेंट कीजिएगा, लाइव क्लास में पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए हर हाल में तैयार हूं। आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई करूं हर तरीके से। ठीक है, तो आइए, ठीक है। और साथ में आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर नोट करते रहना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्लास को प्रॉपर देखते रहना है, ध्यान से उस चीजों को सुनते रहना है। ठीक है, तो आइए, आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास सब क्वेश्चन सर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सभी को प्रॉपर पूरी क्लास लेनी है। अगर आपको लगता है कि भाई अपना भाई अच्छे क्वेश्चन करवा रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे पास और भी अच्छे बच्चे जुड़ पाएँ और वो भी जैसे आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई हमको एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया गया है डाइस का। तो आइए देखते हैं, हमें डाइस का क्वेश्चन दिया गया, मैंने आपको भरमार करवाई है डाइस के क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं डाइस के। तो हमको दिया गया 2 डाइस दिए गए भाई, हमको लेटर्स पहले दे दिए गए, इन्होंने दिए गए अक्षर यानी कि शब्द इन्होंने दिया गया है कि भाई इन्होंने दे दिया हमको क्यू दे दिया, आर दे दिया, यू दे दिया, ए दे दिया, आई दे दिया एंड एल दे दिया। तो इन्होंने हमको भाई 3 3 6 दे दिए हैं और हमसे पूछा गया अपोजिट ऑफ क्यू बता दो भाई, और इन्होंने हमको 2 डाइस दे दिए हैं। तो हम बता देंगे ना, हमने आपको बहुत क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, जब भी हम डाइस देखते हैं हम उनमें कॉमन देखते हैं, हमारा कौन सा कॉमन है कौन सा कॉमन नहीं है। जहां से हमारा कॉमन मिल जाता है हम क्या करते हैं भाई, क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देते हैं और वैसे ही हम उनको लिख लेते हैं। जब हम लिख लेते हैं, हम भाई कॉमन को ढूंढ लेते हैं और लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, हमें ए और ए दोनों में दिख रहा है जो कि हमारा कॉमन है। हम इसको क्या कर लेंगे भाई, सर्कल कर लेंगे, ए हमारा और यहाँ ए दोनों में ए कॉमन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको क्या करना है भाई, क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी क्लॉकवाइज घूम के लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमको क्या, ए यहाँ कॉमन है तो ए एल यू हो जाएगा ना, ए एल और यू, तो हमारा ए एल यू हो गया। उसके बाद हमारा सेकेंड डाइस में क्या हो रहा है भाई, ए और आई और आर हो जाएगा ना, ए आई और आर। ये फर्स्ट डाइस का हो गया, ये सेकेंड डाइस का हो गया। ठीक है, तो आइए, और हमसे क्या पूछा गया, अपोजिट ऑफ क्यू बता दो भाई। सिंपल सा अपोजिट ऑफ क्यू पूछा गया, हमको क्या दिया गया, क्यू आर यू ए आई एल। तो हमारा देखो आर नहीं होगा, आर का अपोजिट यू, देखो यू भी यूज हो गया, आर भी यूज हो गया, हमारा यू आर यूज हो। और क्या बचा हमारा, क्यू का पूछा ही गया हमसे, ए हमारा देखिए यूज हो गया, आई हमारा यूज हो गया, एल हमारा यूज हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा भाई, ए का अपोजिट अब क्या ही बचा, हमारा क्यू ही तो बचा है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। और हमसे क्या पूछा गया, तो भाई क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। तो भाई ए का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट ए, यानी कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, आप सभी लोग नोट करते जाइएगा और ध्यान से चीजों को सुनते और देखते जाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, ठीक आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन हमें दिया गया, देखिए ऑप्शन हमें आर दिया गया, एल दिया गया, ए दिया गया, यू दिया गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आप आराम से देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। और आपको बस एक आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप क्या कीजिए, इस सीरीज को प्रॉपर 20 दिन तक फॉलो कीजिए। अगर फुल आउट ऑफ फुल ना आए आपके मार्क्स तो हम मुझसे कहना भाई
मैं इस सीरीज को ही डिलीट करवा दूंगा यूट्यूब से। ठीक है भाई, जल्दी से आप बस क्या करना भाई, 20 दिन तक आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करना है। 20 आउट ऑफ 20 आपके आएंगे, 40 आउट ऑफ 40 आपके मार्क्स आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये करके क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा संभावना है आपके एग्जाम में आने की। तो आइए देखते हैं। हमें दिया गया है कि भाई, हमको दिया गया है कि z दिया गया, x दिया गया, z दिया गया, x दिया गया, f दिया गया, g दिया गया, f दिया गया, g दिया गया, उसके बाद हमें a दिया गया है, और हमें भाई एक कोड दिया गया 3। भाई इनसे ये कोड बनाया गया 3, ठीक है। उसके बाद हमको दूसरा दिया गया b दिया गया है, b दिया गया, t दिया गया है, और g दिया गया है, और h दिया गया है। उसके बाद हमको दे दिया गया a s q r, a s Q और R। वो भाई हमको एक नंबर दे दिया गया 6, हमको एक नंबर 6 दे दिया गया है। उसके बाद हमको एक और, भाई हमको इसका निकालना है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से करके बताएंगे। कुछ बच्चे को आ गया होगा आंसर, लेकिन कुछ बच्चों ने डेफिनेटली नहीं कर पाया होगा। तो YWNER और I, जिन लोगों ने नहीं कर पाया भाई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके लिए इसी वजह से यहाँ पे हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में किए जाते हैं, सेकंडों में, ठीक, सेकंडों में आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। भाई जब भी मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी वर्ड से हमें कोई नंबर बनाना होता है, तुरंत प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू को ऐड, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, प्लस माइनस, स्क्वायर, क्यूब, सब कुछ करके देखते, कोई ना कोई हमारा लॉजिक फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि भाई अगर हम यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू होती है, अगर हमको लिख लेंगे भाई, हमको बहुत छोटा, बहुत माइनर सा नंबर बनाना, भाई 3 बनाना है, फिर भाई हमको 6 बनाना है। ठीक है, सिंपल सा हमको क्या करना, देखिए ऑप्शन भी हमें दिए 5, 6, 4, 7। इसके ऑप्शन है 5, उसके ऑप्शन है 5, 6, 7 और 4। हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई इसके। तो आपने देखा कि भाई हमें एक छोटा सा नंबर बनाना, तो हमारी बेवकूफ़ी होगी भाई कि अगर हम इनको प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो भाई देखिए, अगर हम किसी, इसकी 26 हो गई, इसकी 24 हो गई, इसकी 6 हो गई, इसकी 7 हो गई, इसकी 1 हो गई, तो हम अगर इसको जोड़ देंगे या माइनस करेंगे या गुणा, स्क्वायर, क्यूब कुछ भी करेंगे, तो हम 3 के पास नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करते। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि भाई कि जितने हमें वर्ड दिए गए उसके लेटर्स गिन लेते हैं, लेटर्स के बाद हम कोशिश करते हैं उसमें प्लस माइनस कुछ करके देखते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए वैसे देखते हैं। देखिए हमें लेटर पहला वर्ड दिया गया है ZXFGA, तो हम इसको क्या करते हैं, लेटर्स में जो गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो भाई हमको 5 लेटर दिए गए हैं। अगर 5 लेटर में हम 2 को माइनस कर दें तो भाई हमारा 3 आ रहा है, जो कि हमारा ये कोड दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या करवाना चाह रहा हूं और क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आइए इसको भी दूसरे वाले को देखते हैं कि अगर सेम पैटर्न जो हमने यहाँ पे सोचा है भाई, यहाँ फॉलो अगर कर गया तो हमारा बिल्कुल लॉजिक सही हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं, BTGHASQR, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें भाई टोटल लेटर कितने दिए गए हैं, 8। अगर हम 8 में माइनस 2 कर देंगे तो भाई हमारा 6 आ रहा है, जो कि देखिए भाई हमने जो लॉजिक पहले वर्ड में लगाया था भाई हमारा दूसरे वर्ड में लॉजिक फॉलो कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सही लॉजिक है। तो बस सिंपल सा हमको ये पूछा गया इस वाले वर्ड का, तो हम निकाल के बता देंगे भाई, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें देखिए वर्ड कितने दिए, 1 2 3 4 5 6, हमको 6 दिए। और हम क्या कर रहे थे लास्ट में भाई, जो नंबर ऑफ लेटर्स थे उनको देख रहे थे, कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, -2 कर दे रहे थे, हमारा आंसर आ जा रहा था। हम -2 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। भाई साहब हमारा आंसर आ गया। और देखिए ऑप्शन में भी हमें 4 दिया गया, ऑप्शन डी में हमें 4 दिया गया था। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने लॉजिक लगाया था वो बिल्कुल सही है, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई, हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसको करना होता भाई सेकंडों में कर देते। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको कुछ भी आता नहीं जाता है, तो उन बच्चों को भी समझ में आए चीजें। ठीक है, इस वजह से मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़े। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो आप सभी लोग नोट करते जाइएगा, प्रॉपर हर क्वेश्चन को आपको नोट करना, एक कॉपी बना लीजिए, नोट करना है, जिससे कि 20 दिन का आपको जब रिवीजन का वक्त आए भाई, रिवीजन करना पड़े, तो एक दिन बैठे और 20 दिन का पूरा रिवीजन। ठीक है, ऐसे ही आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। भाई सब क्वेश्चन आज मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं भाई, और सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका एग्जाम में नहीं आया है या आउट ऑफ सिलेबस है। कोई भी एग्जाम आपको बस ये सीरीज प्रॉपर फॉलो करते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई एसएससी जीडी में रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20, 40 आउट ऑफ 40 लाना कितना आसान है। बस जिनको लगता है कि भाई मेरे नहीं आ सकते, भाई मैं कह रहा हूं आप 20 दिन तक ये सीरीज फॉलो करके देखिए, अगर ना आपके 20 आउट ऑफ फुल मार्क्स हैं तो मुझसे कहना, ठीक है भाई। आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखिए एक इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज दी गई है, और मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। हमें दिया गया है कि एक खाली जगह दी गई है, उसके बाद हमें दिया गया है डी दिया गया है, उसके बाद हमको फिर खाली एक जगह दी गई है, उसके बाद हमें एल दिया गया, उसके बाद हमें फिर खाली स्थान दिया गया, उसके बाद हमें फिर जे दिया गया है। नहीं 1 2 3 4 5 6 एल हो गया, फिर खाली स्थान हो गया, फिर एफ हो गया, एल हो गया, फिर खाली स्थान हो गया, फिर खाली 3 2 5 हो गए, 3 2 5 हो गया। अब एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। उसके बाद हमें दिया गया खाली स्थान दिया गया, ओ दिया गया है, ओ दिया गया, एल दिया गया है, ओ एल दिया गया है, उसके बाद जे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन दिया गया हमको, एफ ओ जे डी दिया गया हमको। बी ऑप्शन दिया गया हमको डी जे ओ एफ, डी और जे और ओ और एफ। ठीक है, उसके बाद हमें सी ऑप्शन दिया गया है जे डी ओ एफ, जे डी ओ और एफ। उसके बाद हमें डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया ओ जे डी एफ, ओ जे और डी एफ। ठीक है, आइए भाई साहब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कराए हैं पहले क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्लासेस में काफी क्वेश्चन इस टाइप के कराए हैं, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तुरंत हम गिनते हैं कि भाई हमारे नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि जो मिसिंग लेटर्स दिए गए, जो मिसिंग स्थान दिए गए, हम उनको भी काउंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इनको पेयर में तोड़ लेते हैं। पेयर में तोड़ने के बाद हमको दिखने लग जाता है कि भाई क्या सीक्वेंस में फॉलो करा, क्या क्या वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सिंपल सा गिनते हैं हमारे कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई इसमें 10 दिए गए, या तो 2 के कर लो 5 पेयर, या फिर 5 के 2 पेयर कर लो। तो आइए सबसे मैंने बोला था कि बड़े पेयर पहले करते हैं, तो हमारा 5 में करते हैं। 3 2 5 और 3 2 5। तो हमारा देखिए क्या दिया गया भाई, एल के आगे ओ दिया गया है। ठीक है, अब ओ के आगे क्या दिया गया भाई, डी दिया गया। अब डी के आगे क्या आ जाएगा भाई, एफ दिया गया, तो एफ आ जाएगा हमारा। उसके बाद एल के पीछे क्या दिया गया भाई, जे दिया गया, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद हमारा जे हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डी। तो आप ये देखते हैं ऑप्शन में कहीं ये दिया गया है, ऑप्शन एफ ओ जे डी। देखिए भाई पहला ही ऑप्शन दिया गया हमको, बिल्कुल सही। हमने जो भी लॉजिक लगाया है, जो भी किया है, बिल्कुल सही किया है, हमारा आंसर आ गया है। तो ए ऑप्शन को टिक करेंगे भाई साहब, आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को बस आपको बस पेयर में तोड़ लेना है, और तुरंत जो फिल हो रहा है वो फिल कर देना है, टिक मार के आगे बढ़ जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। काफी अच्छे क्वेश्चंस मैं लाया हूं आपके लिए, बस प्रॉपर आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा क्लास को, और क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो आइए एक हम सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। भाई साहब सीरीज के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आइए सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। हर चैप्टर से मैं क्वेश्चन लाया हूं, हर टॉपिक से क्वेश्चन लाया हूं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि भाई मैं इस टॉपिक से कैसे कवर करूंगा, इस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन। मैं हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको किसी भी टाइप की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं, हमें दिया गया भाई 1001, हमें सीरीज दी गई 1001। उसके बाद हमें दिया गया है 1000, उसके बाद हमें 1000 दिया गया। उसके बाद दिया गया हमें 998। ठीक है, 998 दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया 995, 995 दिया गया। उसके बाद हमें दिया गया 991। ठीक है, 991 दिया गया है। उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि भाई ये वाला बता दो कि यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, और हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसके ऑप्शन दिया गया हमें 986, 984, 986। ठीक है, बी ऑप्शन दिया गया है 984, और सी ऑप्शन हमें इसमें दिया गया है 982 और 980, 982
और डी ऑप्शन हमें दिया गया 980। भाई साहब बताइए, आप लोग जल्दी से बताएंगे कि हमारा क्या आएगा। ये जो खाली स्थान दिया गया है भाई, यहाँ पे क्या आएगा। मैंने आपको भरमार क्वेश्चन कराए हैं, अगली जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, मैंने आपको इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप लोग बताएंगे कि हम लोग सीरीज देखते ही क्या करते हैं सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितना के चल रहा है। तो देखिए 1000 था, 1001 था, हमारा कितना हो गया 1000 हो गया, तो कितना माइनस हो गया 1 हो गया। अब 1000 से 998 हो गया तो कितना माइनस हो गया 2 हो गया। उसके बाद 998 से 995 हो गया तो कितना हो गया हमारा माइनस 3 हो गया। उसके बाद हमारा 995 से 991 हो गया तो कितना माइनस हुआ हमारा -4 हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, पहले -1 हुआ, फिर -2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। तो अगला क्या होगा बताइए, सभी लोग बताएंगे कि -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। तो 991 में अगर हम -5 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई बताइए सभी लोग, 986 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। भाई 991 में अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो भाई 986 तो आएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा। भाई ए ऑप्शन में ही हमें दिया गया तो 986 हमारा ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन को क्लिक करेंगे भाई, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमें टाइम वेस्ट नहीं करनी भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस को तुरंत देखेंगे, 1-2 सेकंड में आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं लगना चाहिए, 1-2 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, हम उस क्वेश्चन में उतना ही टाइम लगाएंगे, जिससे कि हम अगले जो क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में, कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, हम ये इधर टाइम बचा के उधर हम टाइम को यूटिलाइज कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, आइए मैं आपको फिर एक और मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन कराता हूं। भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताइएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमें एक और त्रिभुज दिए गए 3, इसमें हमें 3 त्रिभुज दिए गए हैं और हमसे भाई अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई ये एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, सब एसएससी जीडी एग्जाम में आए, सब पीवाई के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमें ए दिया गया एक फिगर में, ऐसे त्रिभुज एक दिया गया है और हमसे एक, नहीं गलत बन गया, इसको दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो हमें देखिए एक 3 त्रिभुज दिए गए हैं। हाँ, ये सही बनाया। ठीक है ना, 3 त्रिभुज दिए गए और हमें दिया गया 11, 7, 9। यहाँ 11 दिया गया है भाई, यहाँ 7 दिया गया है, यहाँ 9 दिया गया है और बीच में हमें दिया गया 693 दिया गया। ठीक है भाई, ये हमें 693 है। फिर दूसरा फिगर हमें दिया गया है, फिर दूसरा फिगर हमें दिया गया है भाई, ये देखिए हमें दूसरा दिया गया है भाई 12, 13, 16। यहाँ 12 दिया गया है, यहाँ पे 13 दिया गया है, यहाँ पे 13 दिया गया है, यहाँ 16 दिया गया है। और उसके बाद हमें बीच में दिया गया है 24, 96। बीच में हमें दिया गया 24 और 96। ठीक, 24, 96 दिया गया। उसके बाद हमसे ये तीसरा फिगर हमें दिया गया है, हमें तीसरा फिगर दिया गया है और उसके बाद हमें दिए गए 20, 25 और यहाँ पे दिया गया 15। और भाई हमें जो सर्कल में ये वाला हमसे पूछो, भाई साहब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। 3 फिगर इन्होंने दे दिए हैं, 1, 2, 3 और हमसे ये वाला नंबर पूछ लिया भाई। मैंने आपको बताया था, इस टाइप के भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं पहले क्लासेस में। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आप लोग बताएंगे, मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, तुरंत आंसर बताइए। कमेंट कीजिएगा भाई, आंसर को जल्दी से कमेंट भर दीजिए, क्वेश्चन आंसर से कमेंट भर दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं। ए ऑप्शन में हमें दिया गया है, ए ऑप्शन में 8000 दिया गया भाई, 8000 बहुत बड़ा हमारा आंसर आ रहा है भाई, जल्दी से करके बताइए। फिर उसके बाद 8500 दिया गया हमको, 8500 दिया गया। उसके बाद हमें सी ऑप्शन दिया गया 7500 दिया गया है। उसके बाद हमें डी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन 9000 दिया गया। भाई बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोगों को किसी ने भी भाई आंसर नहीं दे पाया इस क्वेश्चन का। भाई ऐसे कैसे हो सका, ऐसे कैसे चलेगा भाई, बताइए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। कोई इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो 3 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, इन 3 नंबर से क्या होता है भाई, इनका तो जोड़ करेंगे या माइनस करेंगे या गुणा करेंगे या स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, उनको भी आपस में जोड़ कर सकते हैं भाई। या 2 नंबर ये गुणा हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये गुणा
हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये गुणा हो रहा है या ऐड हो रहा है, या फिर स्क्वायर एंड क्यूब हो रहा है, इनका स्क्वायर हो रहा है, इनका स्क्वायर हो रहा है, फिर जोड़ दे रहे हैं, सम कर दे रहे हैं या माइनस कर दे रहे हैं, तो ऐसे हमारे आंसर आ जाते हैं। ऐसे टाइप के पैटर्न हमको लगा के देखने पड़ते हैं, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, हमको तुरंत नहीं दिखेगा कि भाई क्वेश्चन आया और हमने देखा कि हाँ लो भाई आंसर आ गया। भाई ऐसा नहीं होता, हमें भाई प्रैक्टिकल चीजें करके देखनी पड़ती हैं। प्रॉपर जो हमारा बेसिक होता है कि भाई पहले हमने देखा क्वेश्चन को, जोड़ किया, फिर हमने देखा भाई जोड़ नहीं लगा, फिर हमने माइनस किया, फिर माइनस का भी भाई फंडा नहीं फिट बैठा हमने, तो हमने स्क्वायर क्यूब पे पहुंचे, गुणा पे पहुंचे, भाग पे पहुंचे। तो ऐसे ही चीजें हमको करनी पड़ती हैं भाई। हमको रटा रटाया बिल्कुल नहीं, हमको चीजों को समझना है कि कैसे कैसे हम रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, बस यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो नंबर्स का खेल है, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर क्यूब, बस इतना ही खेल है और कुछ भी खेल नहीं है। इसमें अपनी बुद्धि का यूज करना है बस, और कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। भाई हमने बताया था आपको ये बड़ा नंबर बनाना है। जब बड़ा नंबर बनाना है तो हमने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले बड़े नंबर के लिए देखिए क्या कर सकते हैं भाई, गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब को स्क्वायर करके भाई ऐड कर सकते हैं, फिर क्यूब करके ऐड कर सकते हो। तो यही तो हमारे तीन ही तो हो गए भाई, क्योंकि हमें बड़ा नंबर बनाना है। हमें छोटा नंबर बनाना होता तो माइनस करके देखते, प्लस करके देखते, लेकिन इसमें क्या भाई गुणा करके देखते हैं, फिर स्क्वायर करके देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं क्यूब करके देखते हैं, हमारा कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले करते हैं गुणा। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा हमने 7 का गुणा किया, 9 का गुणा किया, 11 का गुणा किया। तो 7 में हम 63, देखिए 7 का गुणा कर दिया, 9 का गुणा कर दिया और 11 का गुणा कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 11 नेम 99, 99 सत्ते कितने होते हैं, 11 नेम 99। हम 100 का गुणा करेंगे तो 100 का गुणा हम सीधा करेंगे, 11 नेम 99 आ गया तो हम क्या करेंगे 99 में गुणा हम नहीं करेंगे, कठिन लगेगा हमको, हम 100 मान लेंगे इसको। 100 का गुणा हम जब 7 में कर देंगे कितना हो जाएगा 700। और फिर भाई हमारा कितना, हमने क्या किया था कि भाई 3 नहीं हाँ, तो हमारा कितना 7, फिर एक हमने ज्यादा कर दिया तो 7 हमारा माइनस हो जाएगा। 700 में अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई बताइए। भाई हमने क्योंकि यहाँ पे एक ज्यादा ले लिया था, 99 हुआ था, तो भाई एक ज्यादा ले लिया था, 100 कर दिया था। तो 100 का गुणा जब एक ज्यादा ले लिया तो 7 बढ़ जाएगा ना। अब 7 बढ़, जो हमारा 700 में 7 बढ़ गया वो भाई माइनस भी तो हम 7 करेंगे तभी तो हमारा 693 आएगा। जब हम 700 में -7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 693। अगर आपको ये टफ लग रहा है, ये टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसे गुणा करते हैं सिंपल आपका जो फंडा है उससे भी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। हमारा बस आंसर आना चाहिए, हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, तो आइए हमारा यहाँ पे ये लॉजिक फिट बैठ गया है। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरे वाले में अगर ये भी लॉजिक फिट बैठ जाता तो हमारा जो हमने लॉजिक लगाया, जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन में आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा हमें क्या 12 है, 13 है, उसके बाद 16 हमने गुणा किया। तो हमने 12 का गुणा 13 में किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 का गुणा हम कर लेते हैं, 12 12 कितना होता है 144 और 12 एकन 12 तो कितना हो गया 156। जब 156 आ गया, अब 156 का हम क्या करेंगे भाई 16 से गुणा कर देंगे। अब 16 में गुणा जब कर देंगे 156 का तो कितना हो जाएगा 16 छक्का 96, हासिल 9 हो जाएगी। ठीक है, 16 पंचे 80 और 9 कितना हो गया 89, और हासिल कितनी हो जाएगी 8, और 16 एकन 16 और 8 कितना हो जाएगा भाई 24। तो हमारा देखिए 2496 आ गया, और जो कि हमें भाई यहाँ पे भी दिया गया था, यहाँ पे भी हमारा बीच वाला नंबर बिल्कुल बन रहा है। यानी कि जो हमने लॉजिक गुणा वाला लगाया है, जो तीनों हमें बाहर नंबर दिए गए हमने उनका गुणा कर दे रहे हैं और उनको जोड़ दे रहे हैं भाई आपस में। देखिए गुणा ही करके आ जा रहा है, गुणा जो कर रहे हैं तीनों नंबर का उसका जो सम आ रहा है भाई वही हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो भाई 20 का गुणा 25 में कर दिया भाई, 25 फिर 15, 20 25 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20 का कर लो, 25 दूनी कितना हो गया भाई 25 दूनी 50 और एक 0 500 हो गया। 500 का गुणा जब हम 15 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7500 आ गया। अब देखते हैं हम ऑप्शन में 7500 दिया गया है, देखिए यहाँ पे 7500 हमारा जो है वो आंसर होगा। देखते हैं हमें ऑप्शन में अगर 7500 दिया गया होगा तो जो हमने लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा 8000 दिया गया, बी ऑप्शन नहीं होगा हमारा 8500 दिया गया, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा जो कि 7500 दिया गया। भाई हमने जो लॉजिक लगाया बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है, तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा भाई, स्टार लगा लो भाई, स्टार लगा लो। इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बहुत सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना
है और आपका एग्जाम कोई यूपीएससी का नहीं है, कोई सीरियल का नहीं है, आपका एग्जाम एसएससी जीडी का है, 10th और 12th लेवल का है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप वही पढ़ें जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आइए, तो आई होप आपने सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ में आ रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। सभी लोग आराम से करते रहिएगा भाई, 20 दिन हमारे पास हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें पॉसिबल होंगी। क्यों नहीं पॉसिबल होंगी? जब हम भाई मेहनत करेंगे, हम कुछ कमी ही नहीं रखेंगे मेहनत में, तो क्यों नहीं हमारा सिलेक्शन होगा भाई, जरूर होगा, ठीक है। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए चुपचाप, किसी ना किसी दिन धीरे से पीडीएफ में आपका भी नाम होगा और आपने जो सपना देखा था वो एक ना एक दिन जरूर साकार होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो आइए हम एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन करते हैं भाई, देख लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हमें दिया गया फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। भाई एक ग्रुप दिया गया भाई, हमें ऑप्शन दिए गए 4, उनमें से ये पूछा गया कि भाई बता दो हमको ऑड वन आउट कौन सा है। मैंने आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं लिखता हूँ TOJ दिया गया है, TOJ दिया गया है, और बी ऑप्शन में इन्होंने दिया है हमें MHC दिया गया है, MH और C दिया गया है, और C ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है हमको GB और W। उसके बाद इन्होंने दे दिया है हमको QJE, और इन्होंने दे दिया है डी ऑप्शन में QJE, ठीक है। भाई मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत कराए हैं, मैंने हर अप्रॉक्स हमारी 20 क्लासेस में ले चुका हूं। तो 20 क्लासेस जब मैंने स्टार्ट किया था भाई, मैंने आज के ही दिन स्टार्ट किया था, आज हमने हमारे YouTube चैनल पे पूरा 1 महीना कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को भी बधाई हो भाई, मुझे भी बधाई हो, ठीक है। तो क्योंकि हमारा आज 1 महीना बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने भाई, मैंने सोचा नहीं था कि आप लोगों की तरफ से मुझे इतना प्यार मिलेगा। हमारे जो व्यूज हैं भाई वो 10,000 हमने क्रॉस कर लिए हैं 1 मंथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और धीरे धीरे जो मैंने सपना देखा था कि भाई हाँ, हम धीरे धीरे जो हमारा क्या है मोनेटाइजेशन का सपना है, जो हमारा यूट्यूब पे फेमस होने का सपना है, हम धीरे धीरे उसके करीब चलते चले आ रहे हैं। तो आपका समर्थन, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, जब तक हम चीज़ों को बहुत अच्छे, हम यही है ना कि हमारा टारगेट कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। वो भी आपकी तरह फ्री में पढ़ पाएँ और अपना सपना साकार कर पाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दूंगा। आपका बस क्या करना है, आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहना है, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहना है। बस आपको इतना ही करना है। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। मैं पीडीएफ आपको कहां दूंगा भाई? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम हमारा चैनल बना हुआ है टॉप करो एसएससी के नाम से, मैं लिंक बायो में लगा दिया हूं। सभी लोग आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ कराता हूँ वही क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आराम से उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ देता रहूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी कराए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम जब भी अल्फाबेट्स देखते हैं तुरंत क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू से हमें समझ में आ जाता है भाई हमारा क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो टी कितने पे होती है भाई बताइए? टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। उसके बाद एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई बताइए? 13 होती है। उसके बाद एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, और बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई बताइए सभी लोग? 23 होता है। उसके बाद हमारा क्यू कितने पाता है? 17 पे, जे कितने पाता है? 10, और ई कितने पाता है? 5 पे। तो हम इनका डिफरेंस देख लेंगे भाई क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है हमारा। 20 से 15 हुआ, क्या हुआ भाई बताइए? -5। और 15 से 10 हो गया तो कितना हुआ? -5। उसके बाद 13 था, 8 हो गया, कितना हुआ? -5। उसके बाद 8 था और 3 हो गया, -5 हो गया। उसके बाद हमारा 7 से 5 2 हो गया तो कितना हुआ? -5 हुआ। उसके बाद हमारा कितना हुआ? 2 से 23 हो गया। तो हमारा कितना हुआ भाई? देखो यहाँ पे क्या हुआ,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे ऐड हो गया 21, ऐड नहीं हुआ भाई, माइनस हुआ है। यानी कि बी से पीछे गए फिर ए आया, फिर ए से पीछे गए हम जेड आया, और जेड से पीछे आया तो वाई आया, और वाई से पीछे आया तो एक्स आया, और एक्स से पीछे आया तो हमारा क्या आ गया डब्ल्यू। यानी कि हमारा जो क्या था बी 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे 26 ऐड कर देंगे 28, और 28 से हम 23 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा ना, और 5 हमको 5 ही तो पीछे जाना था। देखिए तो इसका मतलब हमारा 23 आ गया, 23 आ गया, हम W पे आ गए। ठीक है भाई, हम B पे थे, हमने W पे आ गए। देखो B 2 ये घटे और 3 वो 23 हो गए ना, 26 से 3 घटे 23 हो गए ना, और 2 ये 5, तो 5 हम पीछे चले गए तो हमारा क्या आ गया भाई, हमारा आ गया 23। 23 का मतलब W पे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ 17 से 10 हो गया, 17 से 10 हो गया तो कितना हुआ -7 हुआ है, और हम 10 से 5 आए तो -5। आपने देखा कि 3 जो पहले ऑप्शन थे A B C, वहां पे क्या हो रहा है कि हर लेटर -5 से डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे जो D ऑप्शन है वो हमारा फॉलो नहीं करा भाई, पहला -7 से हो रहा है, दूसरा -5 से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो 3 हमारे A B C थे वो सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, बट हमारा जो D ऑप्शन था वो सेम लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वही हमसे पूछा गया था कि भाई ऑड वन आउट कौन सा है, इसमें से विषम कौन सा है, तो विषम हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, D ऑप्शन जो है हमारा विषम हो जाएगा। ये हमारा सेम लॉजिक फॉलो करेगा, ये सेम फॉलो करेगा, ये सेम लॉजिक फॉलो करेगा, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्लास में, हम ऐसे ही क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चन करते आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बस इस बार आपने जो सपना देखा फुल आउट ऑफ फुल क्यों नहीं आएंगे, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए और बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। मैं एक आपको देता हूं भाई वेन डायग्राम का क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन आपको पता ही है कि फिक्स रहता है, तो हम एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन देते हैं आपको। भाई बताइए कि सबसे सुटेबल वेन डायग्राम इसका कौन सा बनेगा। तो पैरट दिया गया है हमें, पैरट दिया गया है, पैरट दिया गया है, उसके बाद हमको कैट दिया गया, बर्ड दिया गया, कैट दिया गया है, उसके बाद हमें बर्ड दिया गया है। भाई हमें 3 लेटर्स यानी 3 शब्द दिए गए हमको, और हमको इनका वेन डायग्राम भी दे दिया, ऑप्शन भी दे दिए हैं इन्होंने। ए ऑप्शन में इन्होंने दिया है कि भाई ये एक छोटा सा सर्कल है, इसके बाहर एक बड़ा सा सर्कल है, फिर ये एक सर्कल दोनों को कट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें बी ऑप्शन दे दिया है। बी ऑप्शन में इन्होंने दिया है हमको कि भाई एक छोटा सा सर्कल इसके अंदर है, एक इसको बड़ा सा सर्कल कवर किए है, उसके बाद एक इन्होंने एक अलग सर्कल दे दिया है हमको। ठीक है, आइए फिर हम देखते हैं, हमें एक इन्होंने सी ऑप्शन भी दिया है। सी ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया भाई, 3 सर्कल को काट दिया है, 3 सर्कल को इन्होंने आपस में क्रॉस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने चौथा सर्कल हमें दिया है कि भाई एक इन्होंने तो बड़ा सर्कल बना दिया, इसके अंदर जो है इन्होंने 2 सर्कल बना दिए अलग अलग। ठीक है, तो आई होप इनसे, और हमें ये भाई 3 जो वर्ड दिए गए हैं, 3 जो शब्द दिए गए, हमें पूछा गया कि भाई ये जो 3 शब्द दिए इनका जो वेन डायग्राम होगा, सबसे सुटेबल वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। तो हमने आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस का भी कराए हैं, तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। मैं 5 सेकंड देता हूं भाई, इसको देखते ही हमें टिक कर देना भाई, बिल्कुल सोचना ही नहीं, बुद्धि का यूज करना है, तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए, ठीक है, मैं 5 तक गिनता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 सेकंड हो गए और आपका आंसर आ गया होगा। काफी लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन काफी लोगों ने नहीं कर पाया। भाई जिन लोगों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताता हूं कि कैसे होगा। तो आइए, हमें क्या दिया भाई, पैरट दिया गया, कैट दिया गया और बर्ड दिया गया। तो आप लोग बताइए भाई पैरट क्या होता है। भाई एक तरीके से तो बर्ड ही होता है ना, पैरट भाई बर्ड ही तो होता है एक तरीके से। तो आइए, तो बर्ड का ही तो हिस्सा हो जाएगा पैरट। तो हमारा क्या होगा, जो पैरट होगा कहीं ना कहीं वो बर्ड के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है भाई, ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, भाई वर्ड के अंदर आएगा। लेकिन देखा ना कि भाई इनका तो आपस में चलो रिलेशन बन रहा है,
लेकिन भाई कैट का तो कहीं कुछ नहीं बन रहा है, ना पैरट के साथ बन रहा है ना बर्ड के साथ बन रहा है। भाई तो पैरट क्या होता है, एक भाई पेट होता है, पेट मतलब कि एक पालतू जानवर ही तो हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैट जो हो गया हमारा, तो वो भाई हमारा क्या हो जाएगा, एक अलग चीज हो जाएगी। अलग चीज आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है, आपको विजुअल हो रहा होगा, आपके आंसर आ गए होंगे, आपको समझ में आ गया हो कि भाई सर क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं जो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई पैरट और बर्ड, यानी कि जो पैरट होगा, जो पैरट हमारा होगा, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा भाई, बर्ड के अंदर ही तो पैरट आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, हमारा कैट बचेगा। कैट का ना तो पैरट से कोई मतलब है, लेन देन है, ना ही हमारा वर्ड से कोई लेन देन है, यानी कि इन दोनों की आपस में क्या चल रही है भाई, लड़ाई चल रही है भाई। ना हम आपके पास आएंगे, ना हम तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कैट है उसको भाई बिल्कुल अलग छोड़ देंगे, जाओगी भाई तुम जी लो अपनी जिंदगी, हम बिल्कुल अलग, ठीक है। तो ये दो भाई इधर आपस में अपने बात कर रहे हैं, आराम से चिल होके रह रहे हैं, लेकिन भाई एक जो सी था हमारा कैट था, वो बोल रहा भाई भाड़ में जाओ, मैं तो अलग रहूंगा, मैं तो अकेला रहूंगा। तो हमारा आंसर आ गया। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। भाई हमारा डी ऑप्शन देखिए नहीं बन रहा, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा नहीं हो रहा, हमारा ए ऑप्शन भी नहीं बन रहा, हमारा सी बी ऑप्शन हो जाएगा। टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए क्योंकि हमारा भाई ये दोनों को कट करेगा ही नहीं ना भाई, सी कट कैसे कर सकता भाई, ना तो पैरट हो सकता ना ही बर्ड हो सकता भाई, तो ये तो जानवर है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको अलग कर देंगे, तो ठीक है। तो हमारा यही वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यही वाला हमारा वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ में आ रही होगी, आपको क्लास में बहुत आनंद आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, सब चीजें प्रॉपर एंड क्रिस्टल एंड क्लीन हो रही होंगी, ठीक। अगर कोई भी चीज, किसी भी टाइप की चीज आपको नहीं समझ में आती है, तुरंत पूछिएगा, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। काफी क्वेश्चंस हैं, मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, हर टॉपिक से मैं क्वेश्चंस लाया हूं, और सभी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप करते रहिए, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आना तय है, ठीक है। बस शर्त यही है कि 20 दिन तक कोई गैप नहीं चाहिए, कोई भी आलसपन नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हमको प्रॉपर चीज़ों को करना है, समझना है और प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ भाई, स्लॉग का क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं कि भाई स्लॉग का भी क्वेश्चन एक फिक्स होता है, मैं वही क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लाया हूँ, वही टॉपिक से क्वेश्चन लाया हूँ। मैंने भाई एनालिसिस किया है एसएससी यूडी की, मैंने काफी शिफ्ट्स का एनालिसिस किया कि भाई इनमें ये इस टाइप के टॉपिक, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इस क्लास में, इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस टाइप से एक ना एक क्वेश्चन भाई फिक्स रहता है। तो आप बस ध्यान से देखिएगा। इसी वजह से मैं इतने भरोसे के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपसे क्यों कह रहा हूं कि भाई फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ऐसे आएंगे, इस पैटर्न के आएंगे। बस आपको क्या करना भाई, यही पैटर्न सॉल्व करके चले जाना है, इन्हीं पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लेनी और आपके आंसर आ जाएंगे, आपके 20 आउट ऑफ 20 बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम एक स्लॉग का क्वेश्चन करते हैं। तो स्लॉग में हमें दिया गया कि सम टैप्स आर शॉप्स, जो सम टैप्स हैं वो शॉप्स हैं, सम टैप्स आर शॉप्स, ठीक है, सम टैप्स आर शॉप्स। उसके बाद हमें दिया गया सम टैप्स आर क्रीम्स, सम टैप्स आर क्रीम्स, ठीक है, क्रीम्स। उसके बाद हमें दिया गया सम शॉप्स आर ऑयल्स, सम शॉप्स आर ऑयल्स, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन हमें दे दिए हैं, ठीक है, इन्होंने दिए हैं कि सम टैप्स आर ऑयल्स, सम टैप्स आर ऑयल्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें दे दिया सम शॉप्स आर क्रीम्स, some shops are creams। इन्होंने ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ इस साइड। ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हैं कि बोथ नॉट फॉलो, ठीक है, बोथ नॉट फॉलो, ठीक है। ए ऑप्शन दे दिया है इन्होंने, बी ऑप्शन दिया है इन्होंने दिया है ओनली वन फॉलो, ठीक है। इन्होंने सी ऑप्शन में दे दिया है बोथ फॉलो,
ठीक है, डी ऑप्शन इन्होंने हमें दिया है, डी ऑप्शन इन्होंने दिया है भाई, केवल सेकेंड फॉलो बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको इस टाइप के भी काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं और आपका आंसर आ गया होगा भाई, आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। भाई मैंने बताया था आपके दो ही पैटर्न होते हैं इसमें, दो ही लॉजिक से, दो ही टाइप से, दो ही मेथड से हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या भाई 50-100 वाला, दूसरा क्या जो हमारा क्या है ब्रह्मास्त्र है जो हमारा, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है, हमें दिखने लगता है भाई कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं भाई किस टाइप से क्या होता है। हम सिंपल सा क्या करेंगे भाई, वेन डायग्राम बनाएंगे इसका, जो जो बोलता है वही वही करना है, हमें अपना बुद्धि अपना दिमाग यूज नहीं करना भाई, जो इसने बोल दिया भाई हमको मान लेना है, चाहे वो भाई गलत बोला हो चाहे सही बोला है भाई वही हमको मान लेना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, तो हमें दिया गया सम टैप्स आर शॉप्स, यानी कि कुछ जो टेप हैं वो शॉप्स हैं। ठीक है, तो आइए साबुन है मतलब साबुन है, शॉप्स है। तो हम इसका क्या करेंगे भाई, एक सर्कल बनाएंगे, सम टेप्स आर शॉप्स। तो जो सम टेप्स यानी कि कुछ हिस्सा है वो क्या है, शॉप्स का है। तो आइए टेप का कुछ हिस्सा, जो टेप्स का, आइए यहाँ बोला टेप्स, सम टेप्स आर शॉप्स, जो सम टेप्स हैं वो शॉप्स कर दो भाई। सिंपल सा, जो जो बोलता जाए भाई वही वही करते रहना है बिल्कुल, और कुछ भी हमें नहीं करना है। उसके बाद दिया गया सम टेप्स आर क्रीम्स, भाई सम जो टेप्स हैं वो क्रीम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्रीम्स बोल दो। ठीक है, क्रीम्स होगा। उसके बाद बोला गया कि सम सॉप्स आर ऑयल्स, जो सम सॉप्स हैं वो ऑयल्स है, यानी कि कुछ साबुन जो हैं वो ऑयल हैं। यहाँ बोला गया कि कुछ जो टेप हैं वो क्रीम है, तो हमने वैसा वैसा कह दिया। देखो सम टेप्स आर शॉप, जो सम टेप्स आर शॉप्स हो गए, ये वाला हिस्सा सम को डिनोट कर रहा है भाई, ये वाला हिस्सा सम को डिनोट कर रहा है भाई। सम टेप्स आर क्रीम्स, देखिए सम टेप्स आर क्रीम हो गए। ठीक, उसके बाद बोला गया सम सॉप्स आर ऑयल्स, जो सम सॉप्स हैं वो ऑयल्स कर दो भाई। ठीक है, सम सॉप्स और ऑयल्स कर दो भाई, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा हमने कर दिया। ठीक, हम इनको आगे पीछे नीचे ऊपर नीचे कुछ भी करके बना सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमारा सही बना होना चाहिए, तो इस टाइप का फिगर बन जाएगा। तो आइए कंक्लूजन देखते हैं, हमें भाई बोला गया है कि सम टेप्स आर ऑयल्स। अब हम देखते हैं भाई क्या ये जो बोला गया है वो एक दूसरे को काट रहे हैं आपस में, या इनका कोई रिलेशन है आपस में। अगर रिलेशन होगा तो फॉलो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं, सम टेप्स आर ऑयल्स, जो सम टेप्स हैं वो ऑयल्स हैं। आपने देखा कि भाई टेप और ऑयल का भाई कोई रिलेशन ही नहीं, दूर दूर तक भाई नाता नहीं, इनका आपस में लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए बी ऑप्शन देखते हैं कि सम शॉप्स आर क्रीम्स, यानी ए ऑप्शन का मैं हिंदी भी बता देता हूं कि सम टेप्स आर ऑयल्स, यानी इसमें बोला गया जो कुछ टेप हैं वो क्या है, हमारे तेल है या ऑयल है। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया, सम शॉप्स आर क्रीम्स, इसमें बोला गया कि कुछ जो साबुन है वो हमारे क्रीम है। तो ऐसा देखते हैं फिगर में हो रहा कि नहीं भाई, सम जो शॉप आर क्रीम, जो सम शॉप्स हैं वो क्रीम है कि नहीं। देखिए भाई क्रीम का और शॉप का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है, यहाँ पे टेप और ऑयल का कोई भी रिलेशन नहीं था, इस वजह से क्या हुआ था, हमारा नॉट फॉलो कर रहा था। उसके बाद सम शॉप्स आर क्रीम्स, तो सम शॉप्स आर क्रीम्स नहीं है ना भाई, हमारा क्या हो जाएगा, नॉट फॉलो हो जाएगा, तो हमारा ये भी नहीं फॉलो करेगा। तो इसका मतलब आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया, हमें दिया गया बोथ नॉट फॉलो। भाई साहब हमें पहला ही ऑप्शन दे दिया गया, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। हमारे दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वही तो आंसर हो जाएगा ना, बोथ नॉट फॉलो। और हमें अगला क्या दिया गया भाई, ओनली वन फॉलो, तो ये तो गलत हो गया, बोथ फॉलो ये तो गलत ही हो गया। और हमें क्या दिया गया फोर्थ, ओनली सेकंड फॉलो, तो हमारा कोई फॉलो ही नहीं कर रहा ना, तो ठीक है। आइए देखते हैं और आगे देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, सभी लोग प्रॉपर चीज़ों को देखते और सुनते रहिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। 20 दिन तक आपको नोट्स बनाने हैं, उनको प्रॉपर रिवीजन करना है। उसी टाइप के आपको पैटर्न को जो मैं करा रहा हूँ, उसी टाइप के पैटर्न को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी लोग, जो मैंने वीडियोस यूट्यूब पे मैं डालूंगा, उस पर क्या है ना कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी लिंक्स मैंने लगा रखी हैं, तो आप उन पे क्लिक कीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिएगा और अपना लाभ उठाइएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, आइए। ठीक है, इसमें क्या दिया गया,
गुणनखंड बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, यानी कि ये तो मतलब स्टार मार्क कर लीजिएगा भाई। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, जरूर ही जरूर मिलेंगे। तो भाई मैं जरूर ही जरूर बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये आना ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो हमें क्या दिया गया कि भाई बोला गया विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो ठीक है, तो हमसे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड, विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड, शुड बी इंटरचेंज्ड। भाई आप लोग बिल्कुल भी दिक्कत, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं भाई बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं भी भाई प्योर यूपी बोर्ड से हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको क्या करूंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको क्या है धीरे धीरे इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी और धीरे धीरे आपको हिंदी तो समझ में आती है बेहतरीन। तो आइए देखते हैं, इंटरचेंज टू मेक द गिवन, टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, इक्वेशन करेक्ट। ठीक है, आइए, और इसमें हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 9 दिया गया है, 9 गुणा 34 माइनस 15, ठीक है, ब्रैकेट, फिर उसके बाद प्लस दिया गया, फिर उन्होंने दिया है 105 भाग 7, उसके बाद इन्होंने दे दिया है प्लस 28, उसके बाद इन्होंने दे दिया है प्लस 13 इंटू 4, फिर इन्होंने दे दिया है बराबर 218। और ऑप्शन इन्होंने दिए हैं हमें, देखिए ये ऑप्शन हमें, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। ये ऑप्शन इन्होंने दिया है 28 एंड 15, 28 एंड 15, ठीक है। बी ऑप्शन इन्होंने दे दिया हमें 15 एंड 13, 15 एंड 13, और सी ऑप्शन इन्होंने दे दिया हमें 34 एंड 28, 34 एंड 28, उसके बाद इन्होंने हमें दे दिया 15 एंड 7। डी ऑप्शन इन्होंने दिया है 15 एंड 7। भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए भाई स्टार में मार्क कर दे रहा हूँ भाई, 5 स्टार मार्क कर लीजिए, 5 स्टार मार्क कर लीजिए भाई। इस टाइप का आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर ही जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, लाइव बोल रहा हूँ भाई आपको मैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। इसमें यह बोला गया कि विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन, मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, यानी कि कौन से दो नंबर को हम इस इक्वेशन में चेंज कर दें, कौन से दो नंबर को हम इस इक्वेशन में रख दें कि जो हमें दिया गया कि भाई 218 इक्वल आ जाए हमारा, तो 218 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है भाई, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। इसमें काफी बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा टाइम लगा देते हैं और जो क्वेश्चन हमारे सरल होते हैं वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, इसमें क्या करना होता है कि भाई चारों ऑप्शंस को पुट करके देखना पड़ता है, चारों ऑप्शंस की वैल्यू को पुट करके देखना पड़ता है भाई हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। और ज्यादातर मैं बताता हूं इसमें एक चीज करिएगा कि ए ऑप्शन से कभी भी मत सोचिएगा कि भाई हमारा ए ऑप्शन देखें, फिर बी देखें, फिर सी देखें, फिर डी देखें। आप क्या कीजिए भाई, अपने दिमाग से देखिए कि भाई हम ए बी ना देख के हम भाई सीधा सी देख लें, या ए बी सी ना देख के हम सीधा डी देख लें। इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि भाई ऑप्शन सी होता है या डी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो आपका टाइम वेस्ट आपसे करवाना चाहता है, इसी वजह से क्या करता है, ना ए ऑप्शन आंसर में रखता है, ना बी ऑप्शन सही रखता है, या तो सी रखता है या डी रखता है, लेकिन कभी कभी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन भी रखता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। 90% चांसेस में क्या होता है, सी एंड डी ही इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे आंसर होते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं, हम भी वैसा ही करते हैं भाई, डी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हमारा क्या दिया है, 15 और 7, जहां जहां हमारा 15 होगा वहां हम 7 रख देंगे, जहां जहां 7 होगा वहां हम 15 रख देंगे। तो आइए, हमें 9 दिया गया हम सेम कर लेंगे, इंटू दिया गया सेम कर लेंगे, 34 दिया गया सेम कर लेंगे, और हमें क्या दिया भाई 15 आ गया तो हम क्या कर देंगे 7 यहाँ कर देंगे। उसके बाद हमें क्या किया गया
प्लस, ठीक वैसा ही कर देंगे, 105 बोला गया है वैसा ही कर देंगे भाग, फिर उसके बाद हमें 7 की जगह क्या करना है 15 करना है, उसके बाद हमें आगे क्या करना है प्लस 28 करना है और प्लस ये, फिर उसके बाद 13 × 4, फिर उसके बाद 218। ठीक है, हमने जो चेंज बोला गया था, जो हमें बोला गया था क्वेश्चन में, वो हमने कर दिया है। ठीक है भाई साहब, हमने डी ऑप्शन पुट करके देख रहे हैं, उसके बाद हम सी करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बताइए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, ठीक क्वेश्चन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आइए भाग वाले को सॉल्व करते हैं। तो 15 सत्ते कितना हो गया 7 हो गया हमारा, उसके बाद कितना हो जाएगा 28 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 13 × 4 218 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा प्लस, और ये ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, गुणा वाला सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, प्लस 28 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो 34 में माइनस कितना 7, तो कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। उसके बाद हम 27 का 9 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 27 का, देखिए अगर हम 9 में गुणा कर दे रहे तो भाई 218 से तो ज़्यादा आ ही जा रहा है। 9 7 63 की 3 हासिल 6 और 9 छाक 9 दूनी 18 6 24 243। भाई हमें चाहिए ही था 218, 243 इसी से आ गया। फिर हम ये ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमारा इससे आंसर नहीं आने वाला। ये हमने जो लॉजिक है, जो हमारा ऑप्शन डी हमने लगाया है, वो हमारा हमने जो पहलू पुट की है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है एक क्वेश्चन को। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये डी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम सी ऑप्शन को पुट करके देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई हमें इसमें यही करना होता है कि सब ऑप्शन को पुट करके देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया था 9 × 9 फिर आइए, ठीक है ये हमारी इक्वेशन गिवन है। तो उसके बाद आइए हम सी ऑप्शन को पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए ठीक, हमें क्या दिया है सी ऑप्शन में, हमें दिया है 34 और 28। जहां 34 होगा वहां 28 रख देंगे, जहां 28 होगा वहां 34 रख देंगे। तो आइए एक क्वेश्चन में देखते हैं, 9 दिया गया है, 9 को सेम इंटू सेम, फिर 34 दिया गया, वहां क्या कर देंगे भाई 28 कर देंगे। उसके बाद हमें क्या दिया गया है 15 दिया गया, 15 सेम कर देंगे। उसके बाद प्लस हो गया 105 हो गया, भाग 7 हो गया, और यहाँ पे 28 दिया गया, भाई यहाँ क्या कर देंगे 34 कर देंगे, प्लस 13 कर देंगे। फिर उसके बाद ठीक है सेम जैसा लिखा वैसा ही लिख दीजिए, 4 है, उसके बाद 218 है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कोष्टक को सॉल्व करते हैं। आइए, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, 15 हो गया, प्लस हो गया, प्लस 34 हो गया, प्लस हो गया 13 चौकू 52। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन गायब करते हैं। ठीक है, 13 चौकू 52 हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद हम यहाँ क्या कर लेंगे, कितना बचेगा बताइए, हमारा यहाँ 13 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या 9, फिर हम 13 निम्मा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। हम सबको ऐड कर देंगे, 15 34 52 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3452 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 86 हो गया। 86 में जब 15 जोड़ देंगे 101 हो जाएगा। जब 101 को हम 117 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 101 को जब हम 117 को 101 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई देखिए आपने देखा कि 218 मुझे यहाँ दिया गया था, 218 हमारा यहाँ आ गया, 218 हमारी क्या है पैरेलल हो गए, एक दूसरे के समान हो गए। यही हमसे पूछा गया था भाई कौन से 2 चेंज कर दें जो हमें दिया गया वो सेटिस्फाई हो जाए। भाई हमारा 218 के बराबर 218 आ गया, तो यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा था वो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हम डे बाय डे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपका समर्थन चाहिए हमें, आप ऐसे ही चीज़ों को बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीके से करते रहिए। इस सीरीज को 20 दिन तक फॉलो कीजिए। ठीक है, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चीज़ आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, आप मुझसे 10 बार 10,000 बार पूछे, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं और हम इतना ही रखते हैं आज हम लोग मिलते हैं फिर कल अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और ठीक है, 20 दिन तक लगातार जम के प्रैक्टिस की जाएगी। इस बार जो हमने सपना देखा है वो जरूर साकार होगा, जरूर पूरा होगा। इस बार जो 2026 में हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो कोई ना कोई सरकारी नौकरी में हम जरूर सिलेक्शन लेंगे। इस बार जो हमने सपना देखते हैं कि भाई कि इस बार तो हम PDF में हमारा नाम आएगा ही आएगा। इस बार जो हम लोगों को ताने देते हैं ना, हम उनको जवाब देंगे ही देंगे।
जाएंगे, ठीक है, तो वो आपकी सब चीज़ें सच होने वाली। शर्त इतनी है कि आपको बस 20 दिन तक प्रॉपर मेहनत करनी है। तो रीजनिंग का मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएंगे। जितना मैं बता रहा हूं बस उतना ही करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो हम विदा लेते हैं यहाँ से और हम अगले क्वेश्चन अगली क्लासेस में और भी करेंगे अच्छे से। तो जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए आराम से और मजे भी करते रहिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में, हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।